मैं बहुत तो खुश हूँ कि मैं आज इंटरव्यू के लायक बनी। कैसा कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की कोई सीमा नहीं है। फूले नहीं समा रहे सब जने घर में, सबको प्राउड हो रहा है मुझ पे। आज सारे बिल्कुल समाज बिल्कुल। वाले सब जने पूछ रहे हैं मुझे, जो मेरी पहले वक्त नहीं थी तो आज मेरी कीमत हो गई है कि लड़की। सर और सबसे खास बात तो ये कि मेरा लक इस बार ऐसा चला है कि आपने जो चैंपियन वाली जो टेस्ट सीरीज दी थी और उसमें से वैसे के वैसे क्वेश्चन बैठ गए। अब तो बिल्कुल भगवान, एग्जैक्टली आप तो एग्जैक्ट। हमारे लिए भगवान बराबर थे। नोट्स अपनी थ्योरी कंटेस्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और डीपली पढ़ना है, क्योंकि नोट सेट हमेशा डीपली पूछता है, ऐसे सुपरविजन नहीं पूछता है। सीएचओ का एग्जाम नहीं है, इसलिए आपको जी हाँ दोस्तों, इस टॉपर स्टॉक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे से जुड़े हैं नोट सेट 9 में टॉप रैंक के साथ में जिन्होंने क्रैक किया है, एक और टॉपर स्टूडेंट जिसके बारे में अपन जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है, जो शुरुआत की, और क्या उनको इस नोट सेट 9 में रिजल्ट मिला, क्या स्ट्रेटेजी थी, टोटली अपन बातचीत करेंगे। आप भी रूबरू होंगे उनसे और यही स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेटेजी आपके भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज अपन से जुड़ी है रितिका सोनी, जो कि नोट सेट 9 में टॉप रैंक के साथ में क्वालिफाई होकर जस्ट ज्वाइन करने वाली है। तो सबसे पहले मिस नर्सिंग क्लासेज की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेलकम है, स्वागत है मिस नर्सिंग क्लासेज में रितिका सोनी। थैंक यू सर। नमस्कार सबको, नमस्ते मेरा। धन्यवाद, आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तो खुश हूँ कि मैं आज इंटरव्यू के लायक बनी। कैसा कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की कोई सीमा नहीं है। फूले नहीं समा रहे सब जने घर में, सबको प्राउड हो रहा है मुझ पे। आज सारे बिल्कुल बिल्कुल। समाज वाले सब जने पूछ रहे हैं मुझे, जो मेरी पहले वक्त नहीं थी तो आज मेरी कीमत हो गई है कि लड़की दिल्ली एम्स में है। बिल्कुल 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 होनी भी चाहिए। बहुत मुश्किल से ये ऐसे मुकाम मिलते हैं, हर किसी स्टूडेंट्स को नहीं हाँ, मिलता, लेकिन जो नहीं ठान मिलता। लेता है, जो ठान लेता है कि मुझे चाहिए, उन स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है। और एग्जाम्पल हमारे सामने है कि आपने भी ठान लिया था कि मुझे एमसी हाँ चाहिए और एम्स मिला आपको। हाँ। तो अपने बारे में एक यस बार थोड़ा सर। सा इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोड्यूस करिए, आपका नाम, फैमिली बैकग्राउंड और आपने कॉलेज कहाँ से कब किया। हाँ, तो मेरा नाम रितिका सोनी है और मैंने मेरी जो कॉलेज है वो मैंने जीकोन अजमेर से की है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अजमेर से। और जो मेरे पापा है वो सोने चांदी की शॉप है हमारी, ज्वेलरी की, और मम्मी हाउसवाइफ है। ओके ओके, तो आपका कॉलेज कब हुआ कंप्लीट? मेरी कॉलेज जो थी अभी 2024 अगस्त में कंप्लीट हुई थी और मैंने साल तो भर तक तैयारी की। ओके, मात्र एक साल में आपकी ऐसी क्या प्रिपरेशन रही? बहुत सारे बच्चे 5-5, 4-4, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भी उनका रिजल्ट तो दूर, मतलब पीडीएफ के वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी स्ट्रेटेजी इतनी इंटरेस्टिंग होगी बच्चों के लिए, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बार बार अनसक्सेसफुल है, जो बार बार मतलब एग्जाम दे रहे हैं, और इवन कई सारे बच्चे ओवर एज भी होने के कगार पर हैं, उनके लिए आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आज के इस इंटरव्यू सेशन में। तो हाँ आपका जो पढ़ने का था, ये कौन सा अटेम्प्ट था नोट सेट 9 आपका? सर, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, पर मैंने हार नहीं मानी, मैं लेके ही रही एम्स सर। ओके ओके, थर्ड अटेम्प्ट में आपको इतनी अच्छी रैंक के साथ में यस। सफलता मिल गई। मतलब ऐसे क्या प्रिपरेशन करी जो बच्चे, अभी मैं बात करूँ, कल परसों बच्चा बोल रहा था सर मेरा इस बार भी नहीं हाँ हुआ, तो हाँ। उनको मतलब आप किस तरह से बताओगे, आप कितने घंटे की आपकी स्टडी रहती थी पर डे? सर मैं पूरा दिन मतलब खाना बनाना, खाना और सोना, इसके अलावा मैं पूरा दिन पढ़ती थी। एक भी मिनट मतलब वेस्ट नहीं करने का, पूरा दिन पढ़ो, जितना समय आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो और पढ़ाई करो। मतलब ऑन एवरेज कितने आवर्स आप मतलब स्टडी में देते थे एवरेज पर डे? 12 घंटे तो मैं पढ़ती थी सर, हाँ, पर डे। ओके, 12 घंटे। एक टॉपर से आपको बोल रहा है कि 12 घंटे लगभग ऑन एवरेज उनका डेली का शेड्यूल रहता था, कि 12 घंटे 11 घंटे तो हाँ निकालते थे स्टडी के लिए, तभी जाकर हाँ इतने नेशनल लेवल के एग्जाम से जो क्रैक हो पाते हैं। हाँ। यस सर। बिल्कुल। तो आपका जो बहुत सारे बच्चे से क्या होता है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब हाँ एग्जाम आता है, एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो वो एंजाइटी ऐसी फील होती है उनको कि वो आते हुए भी गलत करके आते हैं। आपने वो एंजाइटी कैसे हाँ। कम की?
देखो वो एंजाइटी आपकी दूर होगी टेस्ट सीरीज लगाने से। अगर आप टेस्ट सीरीज को घर पे बैठ के उसी माहौल के हिसाब से लगाओगे ना, हाँ आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 18 मिनट मिल रहा है, तो माइंडसेट आपका वैसा ही होना चाहिए कि मैं घर पे बैठ के भी टेस्ट सीरीज एकदम एग्जाम जैसा ही फील देना है आपको, तब जाके वो एंजाइटी थोड़ी सी कम होगी। तो आपने मतलब टेस्ट सीरीज लगाई थी? हाँ सर, मैंने मिशन हाई वाली टेस्ट सीरीज लगाई थी, वो राम बढ़ रही मेरे लिए। और ये 4 जो महीने थे मेरे, नोट सेट 8 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि आप मिशन हाई की टेस्ट सीरीज लो। मैंने वो टेस्ट सीरीज ली और उससे मैंने रोज डेली प्रैक्टिस करती थी सर। मैं ऐसा नहीं है ओके, एक दिन मतलब दे कि लिया तो फिर आपने अगले दिन नहीं दिया। वो एग्जाम में जो वो माहौल होता है, उस कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने टाइमर चलता रहता है और इतना हम्म प्रेशर रहता है एमसीक्यूज को मतलब हम्म समझने का, वो जो मतलब फेस, वो जो माहौल आपने पहले ही फेस कर लिया टेस्ट सीरीज में, तो वो होता है ना कि उनमें जो हाँ हॉर्मोन्स है ना, उनमें रेजिस्टेंस हो गई हाँ उस माहौल के प्रति या उस एंजाइटी के प्रति। तो आपका मतलब अच्छे से हुआ पेपर? तो बोला यस टेस्ट सर सीरीज का बस। इतना इतना अच्छा रोल होता है, क्योंकि अपन को पता है नोट सेट का पेपर जो होता है सेक्शन में आता है, और पार्टिकुलर सेक्शन का जो टाइमर होता है, टाइम होता है, उसी टाइम उसी सेक्शन में काम आता है वो। अगर उस यस टाइम सर। पीरियड में अपने 18 मिनट में 20 मिनट में 18 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो वो निकल गया। तो टाइम हाँ मैनेजमेंट या फिर नेगेटिव मार्किंग, आपने चैंपियन टेस्ट थी जो इनकी मिस नाई की, उसको इतना फॉलो किया आपने, डेली प्रैक्टिस किया, और वो चीज आपकी कई हद तक कंट्रोल हुई। यस सर। और सबसे खास बात तो ये कि मेरा लक इस बार ऐसा चला है कि आपने जो चैंपियन वाली जो टेस्ट सीरीज दी थी और उसमें से वैसे के वैसे क्वेश्चन बैठ गए। अब तो बिल्कुल भगवान, एग्जैक्टली आप तो हमारे लिए भगवान बराबर थे। इस बार तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्टली मतलब ऐसे आए बच्चों एग्जैक्टली को, हाँ। बच्चों भी खुद मतलब वो है कि हाँ रियली में मतलब टेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि टेस्ट आ सीरीज का ये सकते हैं। मीन्स नहीं निकलता है, हालांकि होता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आया नहीं आए। अपना टेस्ट सीरीज का मेन जो गोल होता है वो होता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट होए, नेगेटिव मार्किंग होए, आप हाँ उस एग्जाम जैसा माहौल फिल मतलब फिल करो और अच्छा परफॉर्म कर सके। ये मेन मतलब जो उसका पर्पज होना चाहिए टेस्ट सीरीज का। और बाकी यस सर। जो टेस्ट क्रिएट करते हैं उनकी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने को मिले और वो इस बार देखने को मिले। अब हम्म इसके अलावा अपन देखेंगे कि नोट शीट का जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, सपोज करो पास आउट हुआ फोर्थ हाँ ईयर, उसको हाँ। कैसे पता कि कौन से सब्जेक्ट्स का ज़्यादा वेटेज रहता है? तो आप थोड़ा उनको गाइड करो, जो बिगिनर्स है, जो नोट शीट 10 उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनको आप कैसे हाँ तो बताइएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर, सबसे पहले जो भी अगर पहली बार जो नोट सेट 10 का एग्जाम देगा, उसको सबसे पहले ये देखना होगा कि पीवाईक्यू क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या किस किस टॉपिक में पूछ रखे हैं। जो बिल्कुल मिशन हाई बिल्कुल की जो ऐप है ना, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं सर। आपने नोट बिल्कुल सेट क्या बिल्कुल 1 से लगातार 9 तक, जी तो जी जी उसको एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। हर बच्चे को पीवाईक्यू देखना चाहिए। मैं हमेशा एग्जाम से पहले भी पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करती थी। बिल्कुल बिल्कुल पीवाईक्यू देखते तो अपन को आइडिया लगता है कि कौन से सब्जेक्ट का हाँ ज्यादा वेटेज रहेगा। वैसे भी नोट सेट वेटेज 9 है का आपने हाँ। एग्जाम दिया, तो कौन से सब्जेक्ट का हाँ। ज्यादा वेटेज था नोट सेट 9 में? देखो सबसे ज्यादा वेटेज था प्री में, तो सिनेरियो वाले क्वेश्चन थे, मेडिसिन थी और ये साइकेट्रिक थी, साइकेट्रिक के क्वेश्चन आए थे और गायनी के भी थोड़े बहुत आए थे। ओके और जो ओके, मेंस मेंस में? था, मेंस के अंदर तो वन लाइनर क्वेश्चन थे और कुछ सिनेरियो भी थोड़े बहुत आगे होंगे, पर खासकर वन लाइनर क्वेश्चन थे, जिसमें ओबीजी पूरा एक सेक्शन ओबीजी था, एक सेक्शन पूरा ओके साइकेट्रिक का पूछ रखा था सर। ओके, फंडामेंटल और एमएसएन, चार सब्जेक्ट मतलब मेजर हाँ सब्जेक्ट अपन मानकर चलें कि अगर नेक्स्ट नोट सेट हाँ के लिए कोई बच्चा तैयारी करे तो इन चार सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करे, इनको हाँ। अच्छे इन से पकड़ चार कर को रखिए। तो पूरा ही अच्छे से पढ़ना है। मतलब आपको ऐसा दिमाग में होना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ लिया है, तो इसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन आए ना, तो मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए और गलत भी नहीं होना चाहिए। एक बार छोड़ दो पर गलत मत करना तुम बिल्कुल ही, और तुम्हें अच्छा, सब कुछ नोट आता सेट का है। पेपर होता है क्या इन डेप्थ आता है, बहुत डीपली जाकर आता है टॉपिक से, और आपको इतनी इन डेप्थ हाँ थ्योरी जो एक सोर्स है एकमात्र बच्चों के लिए, वो कहाँ से क्लियर हाँ। कर सकते हैं अपने थ्योरी कंसेप्ट वगैरह? अब सर देखो, थ्योरी के लिए अगर मैं बताऊँ ना, फाउंडेशन अगर सबसे बेस्ट पढ़नी है, इस पूरे जितने भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी कोचिंगे है, उनमें भी इतनी अच्छी फाउंडेशन नहीं पढ़ा रखी है जितनी अच्छी मिशन हाई परिचारिका के बुक में पढ़ा रहती है। मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, अगर कोई बच्चा फाउंडेशन मिशन हाई परिचारिका से पढ़ लेगा ना, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और वो सही करके आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो हाँ नोट सेट 8 9 पेपर अपन देख पा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हाँ। देख पा रहे हैं रियली में। और हम ऐसी बात नहीं करें, हमने कटिंग तैयार की, बच्चों ने भेजा, हमने कटिंग इकट्ठा है किया, हाँ। परिचारिका से ऑलमोस्ट 80% तक पेपर जा रहा है कि कैसे न कैसे पेपर मतलब थ्योरी से बन रहा सर है और वहां से कटिंग से मिल रही है।
नोट सेट 7 में सर जब शोल्डर डिस्टोशिया के जो फोटो आए थे ना, आज दिन तक किसी भी कोचिंग वालों ने ये नहीं पढ़ा पता ही है नहीं है उनको। कि क्या होता है वो मैन्यूअल। मिशन और परिचारिका जब में थे। जैसे मिशन परिचारिका में थे सर, अगर एक बिल्कुल क्वेश्चन भी आपका उस बुक में से आया है ना, तो आप 500 1000 बच्चे को पीछे छोड़ देते हो। इसलिए बिल्कुल। हमेशा मिशन मतलब परिचारिका तो पढ़ना ही है। ये हो गया, जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिल रहे वो हाँ मिशन परिचारिका में मिल रहे हैं। हाँ, जो फिर बाद में सब जने कॉपी कर रहे हैं कोचिंगों में, हमने मैन्यूअल पढ़ा है, वो बात की बात है, लेकिन पहले तो मिशन हाई परिचारिका से आए ना, फर्स्ट बार आए। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, आपका जब रिजल्ट आया तब फैमिली वाले मम्मी पापा उनका कैसा रिएक्शन था? देखो जब मेरा रिजल्ट आया था तब सबसे पहले मैं अपना लिस्ट में नाम देख रही थी, रोल नंबर कितनी रैंक है, डर रही थी। पर मैंने देखा और जैसे मैंने मम्मी पापा को बताया कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो चुका है, 2 बार नहीं हुआ था, उसके बाद थोड़ी सी ऐसे उम्मीद हो जाती ना, तो फिर मैंने बताया कि हाँ मेरे सिलेक्शन भी हुआ है और रैंक भी निकली है। तो मेरी मम्मी तो रोते ही है, माँ का दिल है। और मेरे पापा भी रोने लग गए, जो मैंने उनको कभी जीवन में नहीं देखा रोते हुए। क्या रैंक आई आपकी? सर मेरी 191 रैंक है ओबीसी कैटेगरी ओके, से। ऑल इंडिया 191 ओबीसी कैटेगरी से ना, यस बहुत यस। बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपका सिलेक्शन हुआ है। और ये आपकी आपने जो मेहनत की है नोट सेट 8 के बाद में 4 से 5 महीनों की, वो सारा परिणाम हाँ इस 2-3 डिजिट जो आते हैं इसके हाँ इसमें सब सारा परिणाम शो हो जाता है। और ये परिणाम जो आपका है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके समाज परिवार के साथ साथ उन तमाम बच्चों के लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं हम्म, आने वाले नोट सेट एग्जाम की या अदर किसी भी एग्जाम के लिए। उनको भी आपकी इस रैंक से, आपके इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाने में उनको हेल्प होगी। उनको भी आपकी जैसे रैंक के साथ में सिलेक्शन मिलेगा। और यस सर। बिल्कुल उनको अपनाना भी चाहिए कि जब टॉपर्स से जब बात होती है तो उनकी एक एक चीज़ ध्यान से सुननी होती है कि उन्होंने क्या फॉलो किया और हाँ कैसे जो उन्होंने हाँ, इसी रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया। तो अब सही है। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो जो नोट सेट बिगिनर्स है या नोट सेट नेक्स्ट नोट सेट देने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप एक एक लाइन में बात करूं कि मेरे को ये चीज़ें मैं स्पेशली रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि उनका भी नोट हाँ, सेट क्लियर होए। सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखनी है, खुद पे बिलीव करना है, पहली बात। दूसरी बात है अपना जो सोर्स है वो हमेशा अच्छा रखो पढ़ने का। यूँ नहीं आप ऐसी वैसी किसी से भी पढ़ रहे हो, नहीं, अपना नोट्स, अपनी थ्योरी कंठस्थ होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और डीपली पढ़ना है, क्योंकि नोट सेट हमेशा डीपली पूछता है, ऐसे सुपरविजन नहीं पूछता है, सीएचओ का एग्जाम नहीं है। इसलिए आपको डीपली थ्योरी पढ़नी है। फाउंडेशन मिशन परिचारिका में बहुत अच्छी दे रखी है, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं टेस्ट सीरीज में, वो देखो आपके क्यों गलत हुए हैं। क्या आपका बिल्कुल कंसेप्ट खराब था, या फिर आपको नहीं आ रहा था, या फिर आपने पढ़ नहीं रखा था, या फिर आपके नोट्स में ही नहीं है वो चीज। तो अपने नोट्स बदलो। अगर आपको आपके जो नोट्स है उस नोट्स में से अगर आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे तो फिर अपने नोट्स चेंज करो। इसलिए आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को भी कम करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है और सोर्स अच्छा रखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस सर। मतलब ये सब चीज़ें फॉलो करे बच्चे कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको हाँ, डेफिनेटली सफलता मिल सकती है क्योंकि चीज़ें वही होती है, डेफिनेटली पेपर वहीं मिलेगी। से आता है। पेपर वहीं से हाँ आता है। अपन सर। देखते हैं पीवाईक्यू नोट सेट के पीवाईक्यू जैसे कि आपने देखिए एनालाइज पीवाईक्यू। किया कि जो नोट सेट का पेपर है ज़्यादा कोई वाइडली नहीं है, 100 150 200 से टॉपिक्स है जो बार बार घुमा फिरा कर वहीं से हाँ, सवाल पूछ रहा है, वही वही एक आते पेपर हैं। आ रहा है अभी। हम्म। तो बिल्कुल आने वाले बच्चे जो तैयारी करेंगे उनको आपके इस स्टोरी से काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी और वो भी हम्म। आपकी तरह इस रैंक के साथ में मतलब सेलेक्ट होंगे। और यस हमारी तरफ सर। से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। और एक चीज़ और पूछने वाला हूँ कि आपकी जो सैलरी है वो हाँ, कितनी मिलेगी आपको, पता होगा आपको? सैलरी अभी सुना है सीनियर से 80+ मिलेगी, फिर तो आएगी अकाउंट में तब पता चलेगा। और 80 प्लस जब सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी तो फर्स्ट मंथ की सैलरी का क्या करोगे? फर्स्ट मंथ की सैलरी मेरी माँ के चरणों में। वाह, वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए। जब भी कोई बच्चा सफल हो तो सफलता सिर्फ उसकी नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाई बहुत होता है। सारे का, बहुत सारे, सही और है। उनमें सबसे पहले उस पंक्ति में सबसे आगे माँ होती है, पिता होता है। माँ। क्योंकि इनके माँ। बिना हम आज जहाँ पर भी है, जैसे भी है, जो भी सफलता अपनी जो जो भी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सब का श्रेय उनको जरूर जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि आपने बोला है कि सबसे पहले मेरी माँ के लिए मेरी फर्स्ट सैलरी होगी। और ऐसा क्षण सभी बच्चों को मिले, खासतौर पर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जिनका ड्रीम है कि मुझे एम्स में ही जाना है, या फिर वो जो ये सोचते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, कोई भी एग्जाम हो वो क्रैक करे, हाँ। उनके भी जीवन में ऐसा क्षण आए कि वो जो इसको सेलिब्रेट करे जैसा कि आपने सेलिब्रेट किया। यस सर। चलो, घर बहुत में बहुत एक धन्यवाद।
जी हाँ सर, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि घर में एक सरकारी नौकरी वाला इंसान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ-साथ ना मम्मी-पापा, भाई-बहन सबका पूरा मतलब ज़माना सुधर जाता है, पूरा सब जना तर जाते हैं। इसलिए एक घर में एक जना सरकारी नौकरी वाला ज़रूर होना चाहिए, इसलिए आप लोग भी मेहनत करो, जो ये वीडियो देख रहा है वो मेहनत करो, आज नहीं तो कल परिणाम ज़रूर मिलेगा आपको भी। जी 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 जरूर, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब कोई भी फैमिली में एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो वो मतलब हुँ, पिताजी के कंधों पे ऐसा रहता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी है वो हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है ना। हाँ, तो वो प्राउडफुल पिता को तभी होगा जब कोई ना कोई फैमिली में लगेगा, और वो जिम्मेदारी हम चाहते हैं कि जो बच्चा देख रहा है उनको मिले। हाँ, सही है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन जुड़े, बहुत सारी बातें शेयर की, और डेफिनेटली बच्चे थैंक यू इसको, इन सर। आपकी बातों को और स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और उनको भी अपने आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी। एक बार फिर से मिस नारायण सिंह क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको आज इंटरव्यू सेशन के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू ठीक सर। है। धन्यवाद। थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो देखा आपने, एक जो नोट सेट 9 में टॉप किया है उस बच्चे की स्ट्रेटेजी भी तो बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने क्या किया, नोट सेट 7 दिया, फेल हुए। नोट सेट 8 दिया, फेल हुए। नोट सेट 8 से 9 के बीच में उन्होंने क्या चेंज किया, नोट सेट के पीवाईक्यूज रिव्यू किए, और उन्होंने बोला कि निविष्णा के ऐप पर है, अवेलेबल है बिल्कुल, 1 से लेकर नोट सेट 8 तक के ऑथेंटिक विथ 4 ऑप्शन है। हमारी सबसे बड़ी मेहनत यही होती है साल में कि हम नोट सेट के पीवाईक्यूज को कलेक्ट करने में बहुत मेहनत करते हैं। टीम एग्जाम देकर आती है, बच्चों के रिव्यूज देखते हैं, उनके फीडबैक देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया से कलेक्ट करते हैं ऑप्शन, एक एक ऑप्शन वेरीफाई करके फिर पेपर तैयार करते हैं, फिर उसका रेशनलाइज करते हैं। पूरे पेपर से देखो, एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे हैं, उनको आप डीपली स्टडी करो। लाइक मिशन परिचारिका से जिसमें थ्योरी का भंडार है, वहां से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। साथ ही आप जो प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, जो कि हमने चैंपियन 2.0 2025-26 नेक्स्ट नोट सेट 10 के लिए है, जो लॉन्च कर दिए, 10 अक्टूबर से चालू हो गया है, जहां पर आपको पर डे लाइव टेस्ट मिलेंगे। तो यही चीजें होती है जो आपको मतलब एक अभ्यर्थी से अधिकारी की तरफ लेकर जाती है, आपके जो स्ट्रेटेजी को मजबूत करती है, और इसी तरह आपको भी आने वाले एग्जाम में सफलता मिलेगी। धैर्य रखें, विश्वास रखें, अपने आप में प्रैक्टिस करते रहें। बस सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो डिसिप्लिन है आपका। आप पेन ऑफ डिसिप्लिन अगर आप साइन करना सीख गए तो आपका नेक्स्ट नोट सेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो आपकी मुट्ठी में होगा। उस रिजल्ट की पीडीएफ में आपको अपना रोल नंबर या आपका नाम जरूर मिलेगा। अपने आप पर विश्वास रखिएगा। वो सारे बच्चे होते हैं 2 3 4 अटेम्प्ट हो जाते हैं, मगर विश्वास रखो, अपने आप पर डेफिनेटली मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा। बस अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत आप मॉडिफाई करो, क्या कमी है सुधारो, और बार बार प्रयास करो। ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नए टॉपर्स टॉक के इस सीरीज में, कोई नए टॉपर्स के साथ में। अगर आप भी किसी भी एग्जाम में टॉप कर रहे हो या किया है तो आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको भी टॉपर्स टॉक की सीरीज में बोलने का मौका मिलेगा मिस नायक के साथ में। चलेगा, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।